उदयपुर में हुई घटना को लेकर भाजपा से लेकर कांग्रेस और देश की दूसरी सभी पार्टियां आक्रोशित है। इसी बीच अशोक गहलोत सरकार के युवा मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए मेरी नज़र में अपराधियों को फांसी की सजा भी कम है, उनको एक दिन भी जीने का अधिकार नहीं। चांदना ने कहा कि इस तरह का काम करने वाले दरिंदे हैं, इनकी ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म। चांदना ने बूंदी के बसौली क्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाने पर कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ था जब रेप होने के बाद 126 दिनों में दोनों आरोपियों को एक साथ फांसी की सजा दी गई। इसमें बूंदी पुलिस की बहुत अहम भूमिका रही थी। इस प्रकार से काम करने पर ही अपराधियों में डर पैदा होगा। जयपुर में भी इसके ऊपर खेल विभाग के अंदर यूथ हमारा कार्यक्रम हुआ था यूथ बोर्ड का, उसके अंदर भी मैंने कहा था ये एक जघन्य अपराध है और मैं समझता हूँ कि उनको फांसी भी लग जाए तो भी इससे जो देश के लोगों के दिल में ठेस और दुख हुआ है और उसके परिवार को जो झेलना पड़ा है, उन अपराधियों को फांसी भी लग जाए तो छोटी सजा है, वो छोटी सजा है। जिस प्रकार का उन्होंने इस देश के अंदर एक दो धर्मों के बीच में खाई को पाटने का काम शुरू किया है, मैं समझता हूँ। लेकिन एक चीज़ और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये दरिंदे हैं, जिन्होंने ये काम किया वो दरिंदे हैं और दरिंदों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी एक दरिंदे या दो दरिंदों से किसी एक जाति या किसी एक धर्म के ऊपर कोई बात कहे तो वो गलत है, वो व्यक्तिगत। कई लोग ऐसे भी हमारे समाज में देश में हैं जो रेप करके छोटी बच्चियों को मर्डर कर देते हैं। आपने बसोली में देखा 2 लोगों को फांसी की सजा हुई। भारत के अंदर ये पहला इतिहास है हमारे बूंदी का कि जिसमें 126 दिन के अंदर एक साथ 2 फांसी कभी सजा नहीं हुई। इस देश के अंदर 2 लोगों को, अपराधियों को एक ही दिन में फांसी की सजा हुई। ये मैं बूंदी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से काम करेंगे जब अपराधियों में डर पैदा होगा।